हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों को समझने वाले हैं, जैसे कि पिन मोड क्या होता है, डिजिटल रीड क्या होता है, डिजिटल राइट क्या है, एनालॉग रीड एनालॉग राइट क्या होता है। और भी काफ़ी चीज़ों को हम समझने वाले हैं, जो कि आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं आर्डिनो बोर्ड के लिए तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को सही से नहीं जानते होंगे कि पिन मोड क्या होता है, डिजिटल रीड क्या होता है, डिजिटल राइट क्या होता है, तो आप इसके ऊपर प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल से कवर करेंगे। और ये हमारा जो आर्डिनो सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार अवश्य देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिटेल से सभी चीज़ों को कवर किया, जैसे कि प्रोग्राम क्या होता है, वाइड सेटअप क्या होता है, वाइड लूप क्या होता है, और आर्डिनो आईडी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो आज के वीडियो को हम बिना देर किए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि इसमें पिन मोड वगैरह क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक जो यहाँ पे लिखे हैं, आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बात करें कि अगर पिन मोड क्या होता है, तो किसी स्पेसिफिक पिन नंबर को अगर हम सेट करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, पिन मोड कहा जाता है। इसका अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंटेक्स पिन मोड जो होता है। और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने जो भी लिखे हैं जैसे पिन मोड, तो इसमें पी क्या है, स्मॉल है, आई स्मॉल एन, और फिर एम क्या है, कैपिटल, उसके बाद फिर स्मॉल है। इसी प्रकार से जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो भी आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज का महत्व होता है। अगर आपने थोड़े भी अल्फ़ाबेटिकल क्या है चेंज कर दिया था, स्मॉल को कैपिटल कर देंगे, तो वहाँ पे क्या है, एक एरर शो होने लगेगी। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब हम लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अगर आपने स्मॉल को लॉन्ग या कैपिटल कर देंगे तो तुरंत एरर वहाँ पे शो होने लगती है। तो पिन मोड का जो सिंटेक्स होता है उसमें पिन पहले लिखना पड़ता है, बाद में मोड। मोड में क्या होता है कि आप इससे इनपुट लेना चाहते हैं या आउटपुट लेना चाहते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें डिजिटल पिन क्या होती हैं, तो आर्डिनो के अंदर जो होते हैं डिजिटल पिन जो होती हैं वो यूज में आती हैं आइदर मतलब सिग्नल रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। और ये जो इसके अंदर आप जो सेंसर वगैरह या जो भी यूज करते हैं वो डिजिटल सेंसर वगैरह हम लगाते हैं, जैसे कि डिजिटल सेंसर में आपके आ जाते हैं एलईडी आ जाती हैं, रिले आ जाते हैं, इस प्रकार के, अर्थात जिनके अंदर एक ही स्टेट होती है, या तो ऑन करना है या ऑफ करना है। तो इस प्रकार के जो सेंसर होते हैं वो डिजिटल सेंसर कहलाते हैं। और डिजिटल सेंसर के लिए जो हम यूज करते हैं वो डिजिटल पेन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, एक इमेज है जिसमें यहाँ पे जो होती है आर्डिनो बोर्ड की, ये डिजिटल पेन कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें डिजिटल रीड क्या होता है, तो डिजिटल रीड फंक्शन का हम यूज करते हैं, अर्थात कोई वैल्यू जो होती है वो आर्डिनो प्रोग्राम उसको अगर रीड करता है तो उस रीड करने के लिए जो होता है डिजिटल रीड सिग्नल का यूज करते हैं। ये जो होती है इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, हाई या लो। हाई को हम लोग 1 से लिखते हैं और लो को क्या करते हैं हम लोग 0 से लिखा जाता है। इसके बाद डिजिटल राइट क्या होता है, तो डिजिटल राइट जो है एक प्रकार से फंक्शन होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, जो कि यूज किया जाता है किसी डिजिटल पिन को हाई है या लो, उसकी स्टेट को जो है जानने के लिए जो यूज किया जाता है कि वो स्टेट क्या है, हाई करना है या लो, अर्थात राइट करना है, लिखना। तो अगर किसी स्टेट या किसी पिन को आप मान लिया करना चाहते हैं हाई या लो, तो उसके लिए डिजिटल राइट का यूज किया जाता है। और ये फंक्शन जो होता है 2 पैरामीटर इसमें होते हैं। पहला होता है कि पिन, उसके बाद उसका मोड बताना पड़ता था, जैसे मान लिया 30 नंबर पिन को आप ऑन करना चाहते हैं या हाई या लो, तो उस प्रकार से इसमें लिखा जाता है। ये सभी चीज़ें तो हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे जब लाइव इसका वीडियो बनाएंगे। इसके बाद एनालॉग पिन क्या होती हैं, तो एनालॉग पिन जो होती है ये डिजिटल पिन से थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि डिजिटल पिन में 2 ही स्टेट होते हैं, या तो ऑन होगा या क्या होगा, ऑफ होगा। लेकिन डिजिटल पिन में ऐसा नहीं होता, इसमें लो अर्थात 0 से 1 के बीच में काफ़ी स्टेट होती हैं, जैसे कि 0.1, 0.3, 0.4, इस प्रकार से काफ़ी स्टेट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो एनालॉग पिन जो होते हैं ऑन एंड आर्डिनो बोर्ड आर यूज्ड फॉर द रीडिंग एनालॉग वोल्टेज। ये एनालॉग वोल्टेज को क्या करता है, रीड करने के काम में आता है, और ये डिजिटल पेन से अलग होता है। यहाँ पे इनके जो वैल्यू होती हैं वो 0 से 5 वोल्ट के बीच में होती हैं। एनालॉग पिन का यूज जो हम करते हैं वो एनालॉग सिग्नल
को रीड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई एनालॉग सेंसर्स ऐड किया है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो गया, लाइट सेंसर हो गया, या पोटेंशियोमीटर, तो ये सभी क्या होते हैं, एनालॉग सेंसर होते हैं। तो उनको अगर आप अपने आर्डिनो बोर्ड से ऐड करते हैं तो उनकी रीडिंग को पढ़ने के लिए जो हम क्या करते हैं, एनालॉग सेंसर या एनालॉग पिन का यूज करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें बोर्ड में, तो ये बोर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो होता है एनालॉग पिन आपको मिल जाएंगे आर्डिनो बोर्ड के अंदर। अब बात करें एनालॉग जो पिन होती है उसमें दो प्रकार के हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। एक तो होता है एनालॉग रीड। एनालॉग रीड क्या होता है, एनालॉग रीड एक प्रकार से फंक्शन होता है जो कि आर्डिनो उनो की प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, और ये एनालॉग जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको असाइन करने के काम में लिया जाता है। और ये फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 0 2 3 के बीच में होती है, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है मिनिमम वैल्यू को, और 1 0 2 3 जो होता है मैक्सिमम वैल्यू अर्थात 5 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से सेट करते हैं। तो ये तो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी चीज़ों को वहाँ पे डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो है एनालॉग रीड का होता है। एनालॉग रीड फंक्शन का हम यूज करते हैं, एनालॉग राइट। एनालॉग राइट का फंक्शन का हम जब यूज करते हैं, अर्थात हमें कोई वैल्यू किसी एनालॉग पिन के ऊपर कुछ लिखना होता है तो उसको हम यूज में लेते हैं एनालॉग राइट का। जैसे कि हम एलईडी की ब्राइटनेस को घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, एनालॉग जो है पिन का यूज करना पड़ेगा। वहीं पे अगर एलईडी को केवल ऑन ऑफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल पिन का यूज कर सकते हैं। एनालॉग पिन को हम जो है डिजिटल पिन के तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल पिन को एनालॉग पिन के तरीके से हम यूज नहीं कर सकते। ये चीज़ हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों को भी दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करें डिले क्या होता है। डिले का भी काफ़ी यूज में रहता है। जैसे कि आर्डिनो की जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको अगर मान लिया एलईडी ग्लो करते हैं, एलईडी सोच रहे हैं कि एक बार ग्लो हो फिर कुछ समय तक रुके फिर बंद हो फिर ग्लो हो, इस प्रकार से, तो उसके बीच में आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो जो हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है इसमें मिली सेकेंड के अंदर क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। अगर 1000 लिखा है इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। 1 सेकेंड का मतलब होता है 1000 लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से कोड को हम लोग यूज करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग के पार्ट में आता है, वहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ से समझेंगे कि सीरियल फंक्शंस क्या होते हैं, सीरियल रीड क्या होता है, सीरियल राइट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। क्योंकि सीरियल फंक्शन के विषय में अगर आप अच्छे से जानकारी आपके पास नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।